बिहार चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कई जातियों के आयोग का गठन किया है, लेकिन विशेष चर्चा सवर्ण आयोग की है। नीतीश ने सवर्ण आयोग तो बनाया है, लेकिन इसकी कमान बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को सौंपी है। इसके अलावा राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष, दयानंद राय, जय कृष्ण झा और राजकुमार सिंह को सदस्य बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी यह है कि नीतीश ने इस आयोग का गठन चुनाव से ठीक पहले क्यों किया है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? क्या चुनाव से पहले सवर्णों को लुभाने का प्रयास है? चलिए समझते हैं। नमस्कार, आप ओनली बिहार देख रहे हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में दें। बिहार जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अगड़ी जातियों की तादाद 15.52% है। इनमें भूमियार 4.7%, राजपूत 5.2%, ब्राह्मण 5.7% और कायस्थ 0.60% है। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोट बैंक की तुलना में बिहार में अगड़ी जातियों की संख्या कम है, लेकिन समाज में इनका दबदबा है, जिस वजह से राजनीतिक तौर पर सवर्ण बेहद प्रभावशाली वोट बैंक है। जातिगत आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अगड़ी जातियों की संख्या 2,02,91,000 के आसपास। वहीं सवर्णों की 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे। इनमें भूमिहार 27.58%, ब्राह्मण 25.32%, राजपूत 24.89% और कायस्थ 13.83% आबादी गरीब। वहीं 27.6% लोग भूमिहीन हैं। ऐसी स्थिति होने के बाद भी बिहार की सरकार ने सवर्णों के लिए कुछ खास फैसला लिया नहीं। वहीं विपक्ष की पार्टियों ने भी इन्हें अनदेखा किया है। इसलिए बिहार का सवर्ण वोटर अभी खुद को अकेला महसूस कर रहा है। आइए कुछ और कारणों को विस्तार से समझते हैं। भाजपा जदयू से नाराज। 2015 तक सवर्ण वोटर हंसी खुशी और थोड़े बहुत गम के साथ नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका था, लेकिन 2015 में जब नीतीश लालू संग हो गए तो इसका गलत संदेश सवर्णों के बीच चला गया। यही कारण है कि जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो जेडीयू को सवर्णों का साथ नहीं मिला, उल्टा इसका फायदा चिराग को मिला। दरअसल इस समय चिराग को बीजेपी की बैकिंग थी। कई सवर्ण नेता जो भाजपा के थे, उन्होंने चिराग की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और नीतीश को भारी नुकसान पहुँचाया। वहीं 2024 चुनाव से पहले जहाँ नीतीश ने 1-2 बार पलटी मार दी थी, वहीं उन्होंने जाति जनगणना भी कराया और 65% तक आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। लेकिन सवर्णों की दयनीय स्थिति सामने आने के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं किया, जिसका गलत मैसेज गया। इसी समय सवर्णों का मोह भाजपा से भी भंग होता चला गया, क्योंकि भाजपा ने खुलकर इस सर्वे और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विरोध नहीं किया, जिससे सवर्णों में यह संदेश गया कि अब भाजपा भी उनके हितों की अनदेखी कर रही है। आरजेडी लुभाने का दिखावा करती है तो कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। आरजेडी पिछले कुछ समय से A to Z की बात तो कर रही है, भूमिहारों को लुभाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क साफ, जिसका उदाहरण आरक्षण बढ़ाने के फैसले और इनके प्रवक्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर सवर्णों को दी जाने वाली गाली है। यही कारण है कि सवर्ण अभी भी इन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं जता पा। वहीं कांग्रेस, जिसने 2023 में सवर्णों को सम्मान दिया, उसने भी हाल में सवर्णों का साथ छोड़ दिया। जहां एक और कांग्रेस ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह को, राजेश राम जो कि दलित हैं, उन्हें बैठा दिया। वहीं हाल में बिहार में राहुल गांधी सभी सवर्णों को एक तराजू में तौलते हुए दिखाई दी। राहुल गांधी ने सभी सवर्णों को एलिट क्लास का बताया, जिसके कारण कांग्रेस की तरफ जो सवर्ण दोबारा से देखने लगे थे, उनका मोह भंग हो गया। सवर्ण देख रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ। हर तरफ से ठुकराया हुआ महसूस करने वाले सवर्ण प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं। प्रशांत किशोर से सवर्णों का जुड़ाव इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि वो खुद भी ब्राह्मण। इसके अलावा उन्होंने हाल में पप्पू सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वहीं प्रशांत ने हर वर्ग को उचित नेतृत्व देने और समावेशी राजनीति की बात कही है, जो सवर्णों को यह भरोसा दिला रहा है कि उन्हें यहाँ उचित सम्मान मिलेगा। वहीं प्रशांत की नौकरी, पलायन और उनकी बिहार को लेकर विजन ने भी सवर्ण युवाओं को अपनी तरफ खींचा है। 2020 वाला डर, इसलिए गठन हुआ सवर्ण। 2020 में चिराग ने नीतीश को बड़ा डेंट लगाया था और इसमें उनका सहयोग सवर्ण वोटरों ने किया था, लेकिन इस बार चिराग की जगह प्रशांत किशोर है। इसीलिए भाजपा को भी डर है, क्योंकि प्रशांत को जाने वाले हर वोट से बीजेपी को नुकसान हो। ऐसे में भाजपा और जेडीयू को अब
अचानक से सवर्ण वोटरों की याद आई। इसलिए भाजपा ने जहां 20 साल बाद ललित नारायण झा की हत्या का मामला उठाया है, वहीं अब सवर्ण आयोग गठित कर सवर्णों को संदेश दिया है। इस सवर्ण आयोग को नीतीश ने गठित किया है और इसके अध्यक्ष भाजपा के पूर्व MLC यानी नीतीश का साफ संदेश है कि सवर्ण 2020 वाली स्थिति ना बने। नीतीश 2010 वाली सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं, जिसमें हर वर्ग सहित सवर्ण समाज भी उनके पक्ष में रहे। यानी कुल मिलाकर कहें तो नीतीश इस आयोग के जरिए सवर्णों को साथ लाकर खुद के लिए एक बेस्ट फेयरवेल तैयार कर रहे हैं।